शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 11 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाइयों में खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खारजी हलाक। इलाके में खारजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसहाक डार जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप ने कहा, ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरान ने अमरीका को पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त। कहा, ईरान अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले इक़दामात को मुस्तरद करता है। अमरीकी इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। UN में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान तखरीबकारों के सामने झुकने वाला नहीं। तखरीबकारों से निपटने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अमलाक को नुकसान पहुँचाने का मकसद अमरीका को खुश करना है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया होता तो रूस और चीन उस पर कब्जा कर लेते। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी का प्लान है। रूस और चीन भी चाहें तो हमसे तेल खरीद सकते हैं। वेनेजुएला में कौन सी तेल की कंपनियां जाएंगी, फैसला हम करेंगे। कंपनियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सन मोबिल ने वेनेजुएला को सरमायाकारी के लिए गैर मौजू मुल्क करार दे दिया। कराची FP इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। बरतानिया को बर्फानी तूफान का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। बर्फानी तूफान के बायस स्कूल, ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज बंद। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। दर्जनों परवाज़ें मनसूख। कई ताख़ीर का शिकार। लंदन में भी शदीद सर्द मौसम शहरी घरों में महसूस। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। सुहेल आफरीदी काम के बजाय लश्कर लेकर कराची और लाहौर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ TTP की मजम्मत के लिए 2 अल्फाज नहीं कहती। PTI के तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। रियासत के दुश्मनों का आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे। खसारे में चलने वाले बिजली के फीडर्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। कहा, सूबों के तावन से फीडर शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। पेशावर और कोयटा की कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में एनर्जी सेक्टर में जारी इस्लाहात का जायज़ा। हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा, मकामी आबादी, सूबाई और वफाकी हुकूमतें शराकतदार होंगी। पंजाब में स्कूल्स और कॉलेजेस 12 जनवरी को खोले जाएं या 19 जनवरी को। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने सोशल मीडिया पर आवाम से राय मांग ली। 83% से ज़ायद आवाम ने स्कूल 19 जनवरी को खोलने की राय दे दी। कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर पर ऑनलाइन पेमेंट का मुतालबा। ऑनलाइन फ्रॉडियों ने आवाम को लूटने के नए तरीके ढूंढ लिए। लाहौर की खातून ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दिया। फ्रॉडियों ने तफसीलात मिलने के बाद खातून को कॉल करके
ऑनलाइन पेमेंट का मुतालबा किया। खातून ने आधी पेमेंट कर दी। पुलिस ने फ्रॉडी को गिरफ्तार करके पैसे वापस दिलवा दिए। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजिमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन पेंशन के हकदार करार। अदालत ने EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। कहा सर्विस के 6 माह या जायद अरसे को पूरा 1 साल तसव्वुर किया जाएगा। न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की दोबारा तकर्री होगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी नए सिरे से शुरू करने का फैसला। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत कमीशन बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए G2G मुआहदे का ऑप्शन मुस्तरद। हेस्को और सेप्को की निजकारी के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा सिंध की हुकूमत ने हमें इज्जत दी। NFC अवार्ड पर सिंध हुकूमत ने साथ देने की यकीन दहानी कराई। वफाक हमारे हिस्से के 4,000 अरब रुपए देने को तैयार नहीं। सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध की रिवायती टोपी और अजरक पहनाई। तहरीक इंसाफ को कराची जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सुहेल आफरीदी के पास आईनी ओहदा है। सिंध में खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई बर्फ नहीं पिघल रही। PTI से हमारे नज़रियाती इख्तलाफात बरकरार हैं। नासिर शाह बोले किसी को भी पुरअमन जिद्दोजहद से नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल हो सकते हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक, साथी जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुकाबले में एहलकार और 12 साला राहगीर बच्चा जख्मी हुआ। जख्मी डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में सब्जाजार पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 18 साला लड़के को गोली मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम ने लियाकत चौक में स्नोकर क्लब बना रखा है। लड़का स्नोकर खेलने के लिए क्लब गया और वहां सोफे पर लेटकर कमर सीधी कर रहा था कि स्नोकर मालिक को गुस्सा आ गया। तल्ख कलामी पर लड़के को गोली मार दी। दिसंबर में तरसीलात ज़र कीमत में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल में 19 अरब डॉलर से जायद तरसीलात ज़र भेजी गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत 16.5% इजाफा हुआ। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान में कुल सनतों की गैस की फराहमी बंद रहेगी। सनतों की गैस की फराहमी कल बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक इतवार सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। घरेलू सारिफीन को शेड्यूल के मुताबिक गैस की फराहमी जारी रहेगी। कसूर में मुनशियात फरोख्त करने वाले पंजाब पुलिस के 2 एहलकार गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान से 40 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज। बाजोड़ की तहसील मामून में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम ने कहा मुलजिमान की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में बैंक ऑफ पंजाब का मुलाजिम 3 करोड़ रुपए से जायद लेकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम दूसरे बैंक में 93,000 यूरो जमा कराने गया लेकिन रास्ते से ही गायब हो गया। लाहौर के सानेहा GPO चौक की 18वीं बरसी IG पंजाब का शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। कहा फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वालों को पंजाब पुलिस सलाम पेश करती है। 2008 में आज के दिन 16 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदाए पुलिस की याद हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेगी। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीके से होंगे। लाहौर में मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म से PSL में 2 नई टीमें खरीदने वाले मालिकान की मुलाकात। टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फ़रोग़ में मदद मिलेगी।
नई टीमें PSL के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $63 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन ने कहा ईरान और वेनेजुएला की सूरत हाल इजाफे की वजह बनी। ईरान में मौशी बहरान के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात, इंटरनेट सर्विस भी बंद। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरों की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल पर मुश्तरका बयान में कहा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। ईरानी हुक्काम पर जोर दिया कि वो आवाम पर तशद्दुद से बाज रहें। अमरीका ईरान के अंदरूनी मामलात में खुलकर मुदाखलत करने लगा। एक्स ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के अकाउंट पर ईरानी झंडा बदल दिया। अकाउंट पर झंडे में शाही दौर के सूरज और शेर का निशान लगा दिया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी शहरी रहनुमाई के लिए सफारतखाने में फरहान अली, फैजान और काशिफ अली से राबता कर सकते हैं। राबते के लिए नंबर जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि मुस्तकबिल में रूस और चीन के कब्जे से बचा जा सके। ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे, चाहे ये आसान तरीके से हो या सख्ती से। ग्रीनलैंड के हवाले से डेनमार्क के साथ मुआहदा करना चाहता हूँ। ग्रीनलैंड के वजीर आजम और रहनुमाओं ने अमरीका के दबाव के खिलाफ मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल ग्रीनलैंड के अवाम खुद तय करेंगे। ना तो अमरीका बनना चाहते हैं ना डेनमार्क। ग्रीनलैंड खुद मुख्तार मुल्क है, किसी और मुल्क को इसमें मुदाखलत का हक नहीं। खालिदा जिया की वफात के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन मुकर्रर। पार्टी ने उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 बारिश की नज़र हो गया। बारिश के बायस टॉस भी न हो सका। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। होबार्ट ने बिग बैश लीग में एडलेड को हरा दिया। होबार्ट ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। एडलेड की टीम 141 रन बना सकी। बिग बैश लीग के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफ्रीका नेशंस कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश की कामयाबी। कैमरून को 2-0 से शिकस्त दे दी। और नन्हे हिरन ने भारी भरकम गेंडे को भगा दिया। पोलैंड के चिड़ियाघर में जानवरों की अटखेलियां। 13 किलो वजनी हिरन ने गेंडे को टक्कर मारी। 2 टन वजनी गेंडा इधर उधर भागता रहा।